बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंडीशन फील्ड की देख रहे हैं आप। यकीनी तौर पर आप समझ गए होंगे कि कपास की फसल में रीजर चला हुआ है। रीजर जो है वो आज से पहले जितनी भी बीटी थी, उससे पहले नॉन बीटी अक़साम भी थी, उसमें जो है वो जड़ी बूटियों के कंट्रोल के लिए चलाया जाता था। पहले भी इसके बारे में बड़ी क्वेश्चन होते हैं, बहस होती है कि ये फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है। अब ट्रिपल जीन वैराइटीज़ के आने के बाद ये क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा ज़ोर पकड़ गया है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल आपको एक मुआवजा देंगे। फ़ैसला आपने ख़ुद करना है कि रीजर चलाना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है। अगर ज़रूरी नहीं है तो फिर हम ख्वाम में ये प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, हमें इसको जो है वो अवॉइड करना चाहिए, इसे ख़त्म करना चाहिए। अगर सवाल किया जाता है कि कपास की फसल में रीजर चलाया जाए, तो पहली जो ओपिनियन ज़्यादा लोगों की राय आएगी, हाँ चलाया जाए। उसकी वजूहात कौन सी होंगी? 3 बुनियादी मकासद हैं जो रीजर चलाने के लिए फ़ायदेमंद कह लें आप, या जो इसको सपोर्ट करते हैं। नंबर 1, जड़ी बूटियों के कंट्रोल के लिए। जी, जैसा आप देख रहे हैं, रीजर आप चलाते हैं तो जो कपास की लाइनें हैं, सिर्फ वो वाला एरिया थोड़ा सा बचता है, बाकी जो है वो हल सारी जड़ी बूटियों को जो है वो तल्फ कर देता है। तो ये प्राइमरी समझ लें कि मकसद है एक रीजर चलाने का। ये बात जो है वो किसी हद तक जो हमारी नॉन बीटी या बीटी अक़साम थी उनके लिए ठीक है, लेकिन वह तब भी जो है वो शील्ड लगा के फार्मर किसी ना किसी तरीके से, जैसे जो खब्बल ग्रास है या डीला है, ख़त्म नहीं होता था तो उसको ख़त्म करते थे। लेकिन ग्लाइफोसेट फ्री वैराइटीज़ के आने से जो है जड़ी बूटियों का कोई इशू नहीं, आप इनको बआसानी किसी भी स्टेज पे हो कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात, रीजर से हल चलाने के लिए जो सबसे ज़्यादा जड़ी बूटियाँ जो फसल के साथ कम्पीट कर रही हों खुराक के हसूल के लिए, वो देखें, ये जो जड़ों में आप देख रहे हैं सेंटर में, ये वहाँ की वैसे मौजूद हैं। ये देखें, तो ये तो खुराक के लिए कम्पीट कर रही हैं। ये देखें, इन जड़ी बूटियों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ क्योंकि ये खुराक के ज़रिए हासिल करती हैं, बल्कि दूसरा जो है, जब इन पे इंसेक्ट पेस्ट का हमला होता है तो ये कपास पे जब आप स्प्रे करेंगे तो एक शेल्टर का, एक शील्ड का काम करती हैं। तो इनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप ये मकसद जो है वो समझ गए होंगे, जड़ी बूटियों को कितना कंट्रोल करता है, कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है। दूसरी वजह जो समझी जाती है वो ये है, जनाब हम रीजर चलाएंगे, ज़मीन नरम हो जाएगी और जो जड़ें हैं वो फैलेंगी, बहुत ज़्यादा फैलेंगी। कपास में जो है वो टैप रूट सिस्टम है, यानी मेन रूट जो है वो नीचे की तरफ जाती है, और अगर फेवरेबल हालात हो तो 2 इंच तक इसकी लंबाई में हर दिन इजाफा होता है। और फेवरेबल कंडीशंस जो है वो कपास को दी जाएँ तो जड़ की लंबाई जो है 2.5 यानी कि 2.5 मीटर तक जो है वो बढ़ सकती है। लेकिन जब हम हाल चलाते हैं तो ना सिर्फ प्राइमरी रूट या टैप रूट जो होती है, उसके साथ सेकेंडरी रूट्स होती हैं, जिनका ज़्यादा काम जो है ऊपर वाली सतह से, क्योंकि ज़मीन की जो टॉप सॉइल है 4 से 6 इंच, इसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है। ज़्यादातर तो टॉप वाली 4 में है, लेकिन 6 तक कंसीडर किया जाता है कि 4 से 6 इंच जो है ज़मीन है, इसमें ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। तो ये जो साइड से निकलने वाली ब्रांचेस होती हैं, ये ख़ुद को ज़मीन में गाड़ के वहाँ से जो है वो न्यूट्रिएंट्स लेती हैं। लेकिन जब भी हम हल चलाते हैं तो उनको हम अपनी जगह से हिला देते हैं। तो एक कॉलम, एक ख़ास जो है वो इन्वायरमेंट का बनना ज़रूरी होता है कि जो अतराफ़ वाली जड़ें हैं वो ज़मीन से पानी, नमकियात और दूसरे अज्जा ले सकें। तो जब हम हल चला देते हैं तो वो अपनी जो ज़मीन में उन्होंने गाड़ा हुआ होता है, जकड़ा हुआ होता है ज़मीन के पार्टिकल्स को, जो बांड बने हुए होते हैं, वो हम ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे में वो शायद थोड़ा बहुत बढ़ तो सकती हैं, लेकिन वो जो उनका एक फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करने से कासर होती हैं। तो बेसिकली जो है प्राइमरी रूट तो एग्जैक्ट जो है वो नीचे की तरफ सीधी जा रही है, रीजर चलाने का ना चलाने का उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेकिन जो साइड वाले रूट सिस्टम है उसको हम डिस्टर्ब कर देते हैं। तो अब फ़ैसला आप खुद कर लें कि क्या चीज़ जो है वो फ़ायदे की है, क्या नुकसान की है। तीसरी अहम बात, जो आज के दौर में महंगाई का दौर है, तवानाई के जितने भी ज़रिए हैं, डीज़ल है, बिजली है, सोलर है, सब महंगे हैं, तो पानी की बचत कहा जाता है। डेफिनेटली जो कपास पटड़ियों पे लगी हुई है उसको आप 8 से 10 दिन के बाद पानी देते हैं, ज़मीन के मुताबिक 6 दिन पे भी लगाना पड़ता है आपको पानी। तो रीजर चलाने से ये वक्फ़ा जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि मैं ये कहूँगा कि 1/3 बढ़ जाता है। अगर 6 दिन पे पानी लग रहा है पटरियों पर काश्त को, तो ड्रिल अगर आपने की हुई है और रीजर चलाते हैं तो आपको 9 दिन पे देना पड़ेगा। अगर खेलियों पे 10 दिन के बाद लग रहा था, यहाँ पे 15 दिन के बाद देना। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ जो है वो कॉस्ट का, अखराजात का देखें, तो अगर आपका अपना ट्रैक्टर है तो आपको रीजर चलाने का कम से कम खर्चा 800 से जो है वो 1000 रुपये फ़ी एकड़ तक पड़ेगा। दूसरे नंबर पे जो है, अगर आप रेंट पे ट्रैक्टर लेते हैं तो आपको 2000 से 2500 रुपये पर एकड़ जो है वो रीजर का खर्च पड़ेगा। जब आप उस खेत को पानी लगाएंगे तो जहाँ पे आपका एक खेत 2 घंटे में सैराब हो रहा था, जब आप रीजर चला के दोबारा उसको पानी लगाएंगे तो कम से कम वो 3 घंटे लेगा। तो यहाँ से भी आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी 1 घंटा पानी देने की, और दूसरी तरफ जो आपने रीजर वाले को दिए हैं वो भी।
उसके साथ जो पौधों का नुकसान होता है, जो टूटते हैं, उसको भी आपने मद्देनज़र रखना है। जो कॉस्ट बढ़ जाती है, आप हर दफ़ा जो है वट बनने जितने भी होते हैं उनको सीधा करते हैं, वो भी कॉस्ट को अगर मद्देनज़र रखें तो इन चीज़ों को देख के फ़ैसला जो है वो आप फिर खुद से कर लें। जब हम रीजर चला देते हैं और पानी लेट देते हैं तो ना फसल ग्रोथ करती है ना सूखती है। तो ज़िम्मेदार खुश होता है जी पानी की बगैर जो है वो फसल खड़ी है, लेकिन अगर आप उसके पत्तों को ऑब्ज़र्व करें, उनका मुशाहिदा करें तो उनकी ग्रोथ नहीं, वो लैदरी किस्म के सख्त गहरे सब्ज़ हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ खेलियों पे काश की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। पिछले साल भी हमने खेलियों पे काश की, इस साल सारी की सारी जो है वो खेलियों पे काश की। पिछले साल हमने ये कुछ तजर्बात किए थे कि हमने रीजर नहीं चलाया बिल्कुल भी, ट्रांसजेनिक वैराइटीज़ हमने ग्लाइफोसेट फ्री लगाई थी और बहुत अच्छी पैदावार, ग्रोथ भी ज़बरदस्त रही है। हमने उसमें कोई हाल नहीं चलाया, कोई गोडी नहीं की, सिर्फ ग्लाइफोसेट के ज़रिए जड़ी बूटियों को कंट्रोल किया। और जो मौसमी काश्त थी, पिछले साल मौसम भी अच्छा नहीं था, 70% जर्मिनेशन थी, ग्लाइफोसेट फ्री सीड था, महंगे सीड थे और बाद में मिला भी नहीं जिससे हम नागे लगा लेते। मिट्टी की प्योरिटी को भी बरकरार रखना था, तो 70% जर्मिनेशन के साथ हमने कपास जो है वो गंदम के बाद जो लगी थी उससे 25 मन फी एकड़ पैदावार हासिल की थी। तो इस साल मैंने सारी की सारी जो है वो पटड़ियों पे अपनी काश की है। तो कुछ लोग जो है वो जिस तरह मजाक करते हैं कि देखा जाएगा कि इसको इतने पानी 30 पानी लगेंगे, 35 पानी लगेंगे, तो जब आप कॉस्ट का एंड पे जो है एनालिसिस करते हैं तो जो रीजर वाली कॉस्ट है और जो पटड़ियों वाली है, यानी कि ड्रिल और पटड़ियों वाली काश्त का मुआवजना, तो जहाँ पे ड्रिल वाली काश को आप पानी शुरू से एंड तक जो है मैं कहता हूँ 100 रुपये का अगर लगाते हैं, तो जो पटड़ियों पे काश है उस पर यकीनी तौर पर आप 70 नहीं तो मैक्सिमम 80 रुपये का, यानी कि 20% तक आपके उसके डीजल के जो अखराजात हैं वो बचते हैं। हाँ, पानी ज़्यादा दफ़ा लगाना पड़ता है लेकिन उतना टाइम कम लगता है। लेकिन जो ग्रोथ होती है वो अगर आप ड्रिल पे काश करके रीजर चला देते हैं, उसके बाद पानी का वक्फा लेट करते हैं, तो आपकी फसल की ग्रोथ बढ़ोतरी उतनी नहीं होती जितनी कि दूसरी तरफ जो है पटड़ियों पे काश की होती है। तो ये पॉइंट भी इन सारी जो है दलाइल की नज़र में आपने ख़ुद डिसाइड करना है कि क्या फ़ायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है। हाँ, एक सूरत है जब मैं ये समझता हूँ कि रीजर चलाना फ़ायदेमंद हो सकता है, वो ये है कि जब सख्त मौसम में बारिशें होती हैं, सख्त गर्मी की हालत में, तो उस वक्त बंदे को इस तरह से महसूस होता है आपको ख़ुद भी कि ज़मीन में जिस तरह से एक हब्स हो, जो कैद हो, बंद हो ज़मीन में, तो जो अगर आप हल चलाएंगे तो अंदर से हब्स निकलेगा तो पौधों को की जड़ों को कुछ फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, बहुत कम इस तरह की कंडीशन देखने में आती है। तो अगर इस तरह की कंडीशन आपको देखने में मिलती है और जड़ों के मुरझाने का ख़दशा है, ज़मीन में जो है टेम्परेचर ज़्यादा और नमी ज़्यादा होने की वजह से आपको लग रहा है कि कपास की फसल जो है वो बेहतर नहीं है, तो उस सूरत में आप ये जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि पौधों का टूटना है, आपकी मेहनत है बट बनाने की, रीजर की कास्ट है, तो उस सूरत में अगर आप रीजर चलाते हैं तो वो फ़ायदेमंद है। बाकी ये जितने भी पॉइंट्स हैं उनके जितने फ़ायदे थे, नुकसान भी साथ मैंने डिस्कस कर दिए हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने फ़ैसला खुद करना है कि क्या कपास की फसल में रीजर जो है वो चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। वीडियो ज़रा ये लंबी हो गई, उम्मीद है कि आप चीज़ों को जो समझ गए होंगे। मज़ीद आपका कपास के मुतल्लिक़, खरीफ की किसी फसल के मुतल्लिक़ कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।